हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में इन्वेस्टर। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, साथ में इन्होंने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब चर्चा तो क्वार्टर 4 रिजल्ट का होगा, डिविडेंड के बारे में मैं बताऊंगा कि आपको कितने रुपए का मिलने वाला है। मैंने ऑलरेडी सब पेज ओपन कर रखे हैं, तो सभी को फटाफट समझते हैं। बहुत लंबे टाइम से मॉनिटर करते हुए आ रहे हैं। मेन जो इससे रिटर्न की बात करूं मैं दोस्तों, तो इसमें जितना भी निवेश किया है मैंने आज तक कभी विड्रॉ नहीं किया है। इसमें मेन जो होता है वो डिविडेंड पर्पस से होता है। अच्छा खासा डिविडेंड देता है और एक क्योंकि अच्छे जगह पे है कंपनी की मार्केट कैपिटल, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इसमें डिविडेंड और रिटर्न दोनों के पर्पस से निवेश के लिए जा सकते हैं। बात करेंगे इस कंपनी की कंडीशन के बारे में और इसका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। लास्ट में मैं आपको इसके चार्ट पे भी बात करूंगा, मतलब आपको ये लेवल भी बताऊंगा कि किस लेवल में खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्या टारगेट मिल सकता है। देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने ये रहा वीडियो, ये तो काफी पुराना वाला है। इसको मैं हाल फिलहाल का वीडियो देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक साल पहले लिखा हुआ है, मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, जब इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए थे, ठीक है, 6 मंथ पहले 68.25 रुपीज के अराउंड था। जब इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए थे तो 68 पे था, उससे डेफिनेटली ये ग्रो हुआ है, अभी 87 के अराउंड है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे, पूरी कंडीशन को बेहतरीन रूप से समझते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस नहीं होंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता दोस्तों वहां पे कुछ पोस्ट करने का, बट जब भी मेरे को कुछ मिल जाता है या मुझे याद भी आ जाता है कि टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर देते हैं। तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो उस चैनल पे म्यूट बन के या जो भी मर्जी आपको म्यूट करके या नोटिफिकेशन ऑन करके, जब भी आप जैसे चाहें उसको बस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और आपको नहीं जानना होगा तो मत देखिएगा, पर ज्वाइन कर लीजिए, उससे कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट होता रहेगा। अगर जानना है चीजों को तो वो इसलिए। बाकी यहाँ पे जरूर लाइक करिएगा। लाइक करने का ही यहाँ पे पता नहीं क्या यूट्यूब ने ऐसा क्यों फंडा बना रखा है। यहाँ पे लाइक करने से दोस्तों और भी लोगों को इस शेयर कंपनी के बारे में रिकमेंड होगा, उनके बारे में उनको भी पता लगेगा। तो लाइक जरूर करिएगा। करेंटली दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है 87 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आज के दिन हमको 3.3% की मूवमेंट देखने को मिलेगी। और अगर इसका इस साल का परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ इतना खास आया नहीं है। पिछले 6 महीने में 25% का रिटर्न तो दिया, पर ईयरली वाइज को इतना ग्रोथ नहीं हुआ। पर डिविडेंड, क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा हूं, इसमें डिविडेंड भरपूर मिलता है। ऑल टाइम का रिटर्न देखा जाए तो 360% रिटर्न यहाँ पे दिख जाता है। और ओवरऑल बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। 31,000 से ज्यादा इसमें बड़े नंबर पे एम्प्लॉइज हैं। मार्केट कैपिटल ट्रिलियन रुपीज में है, तो बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है। देखिए 1,22,840 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। मतलब एक तरीके से ब्लू चिप कैटेगरी स्टॉक में आ जाता है। शायद आता है, पर नहीं आता है, मेरे को ये याद नहीं आ रहा है। बट इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट कैपिटल है, तो इसको दिक्कत नहीं होने वाली। अब और चीजों पे बात करें तो इसकी 99 रुपीज 20 पैसे की बुक वैल्यू है, 10 फेस वैल्यू है। तो इससे एक आपको ये आइडिया लग जाता है कि एक बार भी शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। जबकि इन्होंने बोनस अनाउंस किया था, मैंने आपको इस पे अपडेट किया था, ये देखिए, जब इन्होंने 2 शेयर पे 1 शेयर फ्री दिया था। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कितना मजेदार शेयर है। क्योंकि कंपनियां ऐसी जब चीजें अनाउंस करती हैं तो जाहिर सी बात है उससे वैल्यू जो है आपकी रिटर्न की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये काफी बड़ी बात है। और इस बार के जो रिजल्ट आए हैं दोस्तों, वो उसमें 1118% की जंप है, तो उसको भी समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये पेट्रोल के प्रोडक्ट, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की करती है। साथ में उस पर R&D मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट का भी वर्क करती है कंपनी। बाकी चीजों पे बात करें तो 154 इसका सबसे हाई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.5% की है। और इसमें होल्डिंग्स की चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें फॉरेन, अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर की भी और गवर्नमेंट की भी होल्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। ये देखिए इस टाइम पे गवर्नमेंट इसमें खुद 19% की होल्डिंग रखती है, प्रोमोटर से हट के। जबकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्या है, एक तरीके से प्रेसिडेंट के पास होती है। तो यहाँ पे 51, और यहाँ पे अगर इन दोनों का टोटल कर लें तो ऑलमोस्ट एक तरीके से आप सिंपल भाषा में कहूं मैं तो
आपको मिल जाएगा कि 51.5% और यहाँ पे 19.6, इसको अगर टोटल एडअप करें तो कुछ 70 पॉइंट कुछ समथिंग होता है। तो उसको एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को ये चीज 71 पॉइंट कुछ 71, चलिए मैं एग्जैक्ट ही बता देता हूँ, मैंने टोटल कर लिया अपने माइंड में एक तरीके से। तो 71.1% का जो है एक तरीके से गवर्नमेंट के पास है, मतलब सबसे परफेक्ट एक तरीके से जो होल्डिंग गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो मतलब गवर्नमेंट के अंडर आती है तो बहुत अच्छा परसेंटेज है। उसके बाद इसमें दिखेगा फॉरेन की भी होल्डिंग ठीक ठाक परसेंटेज में है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की भी होल्डिंग अच्छी है, यहां तक कि जो पब्लिक हम लोगों की तरह लोग होल्ड करते हैं उनकी भी इसमें निवेश अच्छी है, जबकि उसमें कमी आई है क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना निवेश इसमें बढ़ाया है। तो उस वजह से असलियत में, क्योंकि जब गवर्नमेंट बड़े परसेंटेज पे खरीद लेगी तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पे वो एडजस्ट होगा, इसलिए पब्लिक की होल्डिंग में परसेंटेज कम दिखते हैं। ओवरऑल कंपनी की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। अब इसका मैं आपको वो डाटा दिखाता हूं, जैसे कि आप खुद एनएससी पे चेक कर सकते हैं। अभी मैंने इनका रिपोर्ट निकाल लिया है क्योंकि आपको डिविडेंड के बारे में भी बताना है, तो डिविडेंड के बारे में बता देता हूं, उसके बाद रिटर्न का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो 3 रुपए का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया दोस्तों। आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पे 10,000 हो, चाहे 100 हो, चाहे 5 हो, किसी से भी आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आपको रिटर्न डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिलने वाला है डिविडेंड के रूप में। इन्होंने एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई है, पर क्योंकि इन्होंने कहा है कि 30 दिन के अंदर हम लोग ये जो है एग्जैक्ट डेट भी डिक्लेयर कर देंगे कि कब आपके अकाउंट में आ जाना है। रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न ये रहा डाटा, मार्च का डाटा देखना है जो कि Q4 है, ये लास्ट क्वार्टर का Q3 हो गया, और ये लास्ट ईयर का डाटा है Q4 का। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे हम प्रॉफिट मार्जिन पे नजर रखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे। देखिए कंपनी इतनी बड़ी है दोस्तों, इतनी बड़ी है कि इसकी 2 लाख करोड़ की तो बस सेल होती है 3 महीने में, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। और अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर 7,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस बार 10,000 करोड़ का है, बढ़ते नंबर। पिछले क्वार्टर में 800 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिलेगा, इस बार इनको जो प्रॉफिट है वो 10,000, बहुत बड़ी जंप है। और इसी वजह से जो हम लोग यहाँ पे डाटा देख रहे हैं परसेंटेज में इतना ज्यादा बड़ा जंप देखने को मिलता है। तो बहुत शानदार नंबर आए हैं और ये उम्मीद जगा देते हैं आने वाले टाइम में ये कंपनी और ग्रो करने वाली है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस और बाकी चीजों पे ध्यान दें तो 2012 से ऑलमोस्ट इस टाइम पे इसकी जो डिमांड है और यूज है, सेल है, डबल है। देखिए 2012 में ये 4,08,000 समथिंग इसका सेल होता था पूरे साल में, अब 2023 में देखेंगे तो 8 लाख से ऊपर यहाँ पे पहुंच गया है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उसमें कुछ इतना ज्यादा चेंज नहीं दिखता। बीच में देखिए 2017-18 में काफी महंगाई के चलते इन्होंने 10% पे भी बेचा। कोविड के फर्स्ट ईयर में भी महंगा कर रखा था गवर्नमेंट ने जानबूझ के, ताकि लोग बाहर कम निकले, ठीक है, तो ये चीज भी काउंट होती है इसमें। सेकेंड ईयर में 8% था, फिर अभी जो है क्योंकि वापस से रेट और इन सभी चीजों पे मेंटेन और चीजों को मैनेज करके वापस से कंपनियों को 4% का ही प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। तो इस तरीके से हमको डाटा देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट में भी इनको देखने को मिलेगा इस बार जो है 11,000। जबकि आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये कोविड का साल था, ये भी कोविड का साल था और यहाँ पे कोविड की चीजें नहीं थी, पर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो कोविड के टाइम पे इनके जो प्रॉफिट हैं वो ज्यादा हुए हैं, जबकि कोविड ना होने के टाइम फ्रेम में जबकि इनकी सेल में भी कमी थी। तो एक तो प्रॉफिट मार्जिन की बात आ गई, फिर यहाँ पे और भी चीजों में इनको छूट मिली होगी क्योंकि उस टाइम पे डेप्रिसिएशन भी इनका बड़ा बड़ा रहता है, तो वो भी चीज मैटर करती है, पर इन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे हाफ दिखेगा लास्ट ईयर से, इसी वजह से जो शेयर इतना ज्यादा आसमान पे चढ़ा था इसके प्राइस में, ठीक है, चार्ट पे ये देखिए ये ऊपर गया था, फिर ये फिसला और ये वापस से ऊपर जा रहा है, तो ये चीज जताता है कि इसकी कंडीशन वापस से बेटर हो रही है। चार्ट पे मैं आपको अपडेट कर दूं तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने 2 महीने पहले मतलब सेकंड क्वार्टर के अराउंड जब डिस्कस किया था तो 66 रुपीज के अराउंड था, 74 79 मतलब 73 79 का टारगेट था, फिर 90 रुपीज का लॉन्ग टारगेट था, ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो इस पे नए टारगेट और बाकी चीजों पे बात कर लेते हैं। नए जोन भी मैं मेंशन कर देता हूं कहां पे खरीदने के लिए जाना चाहिए। तो अब जो खरीदने का लेवल नजर आता है वो मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब जो आप खरीदने के लिए जाएंगे, अब आपको इसमें एक जो छोटा जोन दिखता है वो इस लेवल पे भी दिखता है 77 से 80 रुपीज में। इससे ऊपर भी एक लेवल बन रहा है जो कि आपको दिखेगा
83 रुपीज पे, मतलब आपको 77 से 83 रुपीज के बीच में खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट की बात करते हैं तो 90 ऑलमोस्ट अचीव है, तो 90 से ऊपर इसमें 94 का टारगेट दिखता है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें और भी टारगेट मेंशन कर देता हूं, तो उसके बाद हम लोग इसमें 101 का टारगेट देखते हैं। ये जैसे ही अचीव होंगे मैं इनके बाद और भी टारगेट इसमें जैसे 112 तक का भी टारगेट दिखता है। लॉन्ग व्यू रखें तो 139, 151, ये उससे पहले था जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था, ठीक है। ये देखिए स्प्लिट से पहले ये सबके टारगेट थे, तो अब तो स्प्लिट हो चुका है, इसलिए वापस से निचले लेवल से 90, 94 और 100 का टारगेट लेके चल सकते हैं। सपोर्ट मैंने नहीं बताया, सपोर्ट भी बता देता हूं। तो सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा हम लोगों को 74 रुपीज के अराउंड, ठीक है। मैं इसको रेड में मार्क कर दूं ताकि जब भी हम चाहे 2 महीने चाहे 3 महीने जब भी लास्ट अगली बार डिस्कस करें तो ये लेवल हमको याद रहे। 83 से लेके 77 रुपीज के बीच में खरीदारी करिए। 74 रुपीज के अराउंड स्टॉप लॉस, टारगेट 90, 94, 101 और डिविडेंड के लिए इसमें बने रहिए। यही अपडेट हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे, IOC पे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।